सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा निर्देश आया है जिसके तहत राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल कोई भी कानून को 3 महीने से अधिक तक अपने पास लंबित नहीं रख सकते हैं। 3 महीने के अंदर उन्हें कारण बताने के साथ साथ अगर एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो सजेशन के साथ रिजेक्ट करना होगा। हमारे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह हैं, उनसे जानेंगे। सर, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल द्वारा 3 महीने से ज़्यादा किसी भी जो उनके संज्ञान में आया है या उनके पास होकर आया है उसको जो यस नो करना है वो करना है। देखिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ये भी बात है, इस पर भी ध्यान देना होगा कि भाई जो न्यायालयों में बरसों बरस तक लंबित है केस, उस पर भी तो यही लागू होना चाहिए। चूंकि क्या है कि कोई आदमी टूट जाता है कोर्ट जाते जाते, वकील के पीछे भी जाते जाते बर्बाद हो जाता है वो केस लड़ते लड़ते। मेरा ये कहना है कि वहाँ भी कोई एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये राष्ट्रहित में अच्छा है, चाहे वो कोई भी स्थान क्यों ना हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति का हो, महामहिम राज्यपाल का हो, चाहे माननीय उच्चतम न्यायालय में हो, उच्च न्यायालय में हो या नीचे के न्यायालयों में हो, जो केस बरसों बरस तक लटके रहते हैं उस पर भी यही नियम लागू होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आदर्श स्थिति होगी। सर, तो क्योंकि ये विधानसभा से पारित करके भेजा जाता है, उसके लिए पूरा प्रणाली जो है वो तय किया हुआ है। ऐसे में क्योंकि तमिलनाडु वाले केस पे ये हुआ है, तो क्या आगे जो झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में ले ले तो झारखंड सरकार भी सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकती है ओबीसी आरक्षण को लेकर, 1932 को लेकर? भाई, कोर्ट जाने के लिए तो सभी स्वतंत्र हैं, कोई भी मूव कर सकता है। एक नई पार्टी शुरू हो जाएगी? नहीं, नई पार्टी का बात है, ये तो जो दिया उन्होंने किसी एक चीज़ की, एक राज्य के संदर्भ में तो दिया नहीं है। उन्होंने तो दिया है कि महामहिम राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ये सभी चीज़ों के संदर्भ में लागू होता है, इसलिए अलग से कोर्ट किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न फिर वही उठता है ना कि आप दूसरे के लिए नियम लागू करते हैं, तो क्या ये नियम आपके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए? महत्वपूर्ण विषय यह है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बिल्कुल अच्छा मानता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ें न्यायालयों पर भी लागू होनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो रांची के कई क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, मानव श्रृंखला बनाकर जो है शहीद अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर सुजाता चौक तक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बिल तो लोकसभा और राज्यसभा से भारी बहुमत से पास हो गया और कांग्रेस पार्टी सहित मुस्लिम संगठन भी उच्चतम न्यायालय गए हैं, ये मामला उच्चतम न्यायालय में है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई ये वक्फ बिल का विरोध तो एक बहाना है, इन्हें अपनी ताकत को दिखाना है। देखिए, क्या है कि इनको भड़काया जाता है। वक्फ बिल में क्या है ये भी नहीं पता होगा, पूछ लीजिए तो क्या है उसके अंदर, ये भी पता नहीं होगा, लेकिन सड़कों पर पत्थर लेकर ये हाजिर होंगे। ठीक है, रांची में मानव श्रृंखला बना रहे हैं, इनको अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जिस प्रकार बंगाल में मुर्शिदाबाद में जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उन क्षेत्रों में ये सत्ता संरक्षित
यानी ममता बनर्जी के संरक्षण में वहाँ पर आगजनी लूटपाट हत्या की जा रही है। ये अच्छी बात नहीं है। यदि इस प्रकार का करेंगे तो फिर इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। भाई आप जहाँ मजबूत हो वहाँ इस तरह की वारदात करोगे तो इसकी प्रतिक्रिया भी तो होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई वक्फ बिल है, भारत का संविधान है, उच्चतम न्यायालय में मामला है, तो उच्चतम न्यायालय इस पर कुछ न कुछ न्याय देगी, चाहे वक्फ बिल के विरोध में दे या पक्ष में दे, यही तो हो सकता है। तो दोनों ही स्थिति में आपको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब फिर सड़कों पर आकर और इस तरह का ताकत का प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्या है। भाई मेरा ये कहना है कि जब कोई बात होगी तो आप भारत के संविधान की बात करेंगे, और जब आपका लगता है कि ये आपके खिलाफ जा रहा है तो आप भारत का संविधान भूल जाते हैं। तब वहाँ शरिया कानून लागू होना चाहिए। भैया ऐसा नहीं चलेगा ना। भारत का संविधान है तो भारत का संविधान सबको मानना होगा, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का धर्म का क्यों ना हो। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जो है कुछ करना होगा। अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अगर सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो निर्देश आया हुआ है उसे अगर हम कहें तो इनका कहना है कि जो नियम राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए लागू करवाया जा रहा है या निर्देश जो दिया गया है वही सेम नियम जो है न्यायपालिका के लिए भी लागू होना चाहिए। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।